तो कहता है हुजूर ने मना फरमाया। हमने कहा पढ़ वो हदीस जिसमें मना फरमाया हो। कहने लगा हुजूर ने फरमाया है कुन्तु नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था। हुजूर ने मना फरमाया था। यह हुजूर ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कब्रों की ज़ियारत मत करो। तो हुजूर ने मना फरमाया था। मैंने कहा ये पहले मना फरमाया था ना? मना फरमाया था, ये माजी बईद का सीगा है। मना फरमाया है या मना फरमा रहा हूं ये नहीं है, मना फरमाया था। मैंने कहा आगे हदीस के अल्फाज क्या है? आगे हदीस के अल्फाज हैं, सरकार फरमाते हैं अला फज़ूरुहा, सुभान अल्लाह तो बोलिए। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया मैंने मना तो किया था तुम्हें पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, खबरदार अब मेरा तुम्हें हुक्म ये है कि कबूर की ज़ियारत किया करो। और जरा तरफ से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्ना तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कि ये कब्रों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया में आबिद ज़ाहिद पारसा बनाएगी और आखिरत तुम्हें याद दिलाएगी कि ये अल्लाह के इतने बड़े वली मुकद्दस, ये इल्म व फजल के ताजदार जब दुनिया में न रहे तो हमारी क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें ये चीज आखिरत याद दिलाएगी। आखिरत के लिए तुम तैयारी करोगे जब कब्रों की ज़ियारत किया करोगे। मेरे अजीजों, तो कब्रों की ज़ियारत की नियत क्या हुई? नियत ये हुई कि हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चला करें। यह हुआ मकसद आने का। अच्छा, भीड़ मत लगाओ। अब एक बात यह भी है, सरकार ने बेशक मना फरमाया था। यह हदीस ऐसी है कि इसमें नासिख और मनसूख दोनों एक साथ साथ हैं, दोनों हुक्म। मना फरमाया था क्यों? यह हिकमत क्या है? मना फरमाने में क्या हिकमत थी जो हुजूर ने पहले कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था? बात दरअसल यह है कि पहले कब्रों के अंदर जो जाते थे वो मुसलमान थे, सहाबी थे, मगर उनके रिश्तेदार मुशरिकीन थे। सहाबा थोड़े जाते थे और मुशरिकीन ज्यादा दफन होते थे, तो उनकी मोहब्बत में कहीं कोई मेरा सहाबी किसी काफिर की कब्र पे न चला जाए, इसलिए हुजूर ने मना फरमाया था। और जब कसरत से सहाबाए किराम तशरीफ ले जाने लगे, कब्रों में दफन होने लगे, तो मेरे सरकार ने फरमाया कि अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुभान अल्लाह। तो पहला हुक्म जो था, पहला जो हुजूर ने मना फरमाया था, वो नहीं जो पहली थी वो इसलिए थी कि किसी काफिर की कब्र की ज़ियारत तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे खालू हो, चाहे चचा हो, कोई क्यों ना हो, काफिर की कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते। लेकिन मोमिन की कब्र की ज़ियारत का हुक्म खुद सरकार ने अता फरमाया है। अब हम देखिए, हम तो कब्रों की ज़ियारत को कहते हैं मगर मुल्ला जी नहीं कहते, वो मना करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्ला जी जानते हैं कि हमारे जो मुर्दे हैं इनका रिश्ता उन्हीं से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत से हुजूर ने रोका था। और हम अहले सुन्नत जो ज़ियारत करते हैं इसलिए कि हमारा ताल्लुक उन बुजुर्गों से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत का सरकार ने हुक्म दिया था। वलिन्नास फीमा याशिकून मज़ाहिब, और हर एक का अपना अपना मशरब, अपना अपना मसलक, अपना अपना चलन। हम अहले सुन्नत के पास यह रास्ता है कि हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक 2 मिनट की बात और मैं कह देता हूं। हाँ, एक मुल्ला जी कहने लगे
कि हुजूर ने भीड़ लगाने से मना किया है अपनी कब्र पाक पे, रोजे पे भीड़ लगाने से मना किया, अपनी कब्र पे भीड़ लगाने से मना किया, तो मजारों पे भीड़ लगाते हो। मैंने कहा वो कौन सी हदीस है? तो कहने लगा हदीस में हुजूर ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। मैंने कहा बेशक हुजूर ने फरमाया है। क्या समझे इससे तुम? कि ईद में चूंकि भीड़ होती है, ऐसे ही तुम मज़ारात पे भीड़ लगाते हो, तो हुजूर ने ईद पे जैसी भीड़ लगाने को मना किया। मैंने कहा मुल्ला जी होश की पी, तुम्हें समझ नहीं है। हुजूर ने अगर मना किया होता कब्रों की अपने रोजे पाक की ज़ियारत से या भीड़ लगाने से मना किया होता, तो हुजूर ये न फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। वो सब बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसने मेरी कब्र अनवर का दीदार कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। और भी हदीस है इसमें, हुजूर ने फरमाया मन हज्जा वलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरा दीदार नहीं किया उसने मुझ पर जुल्म किया। और ये भी मजे की बात है, इस हदीस में तो वलम यजुरनी फरमाया, जिसने मेरा दीदार नहीं किया हज करने के बाद। यानी इससे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाओ तो ये न समझो कि हम रोजे का दीदार करने आए हैं, बल्कि ये समझो कि हम मुस्तफा का दीदार करने आए हैं। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने दीदार फरमाया है, वो हुजूर का दीदार आपने किया। हुजूर फरमाते मेरे दीदार को जो नहीं आया वो जालिम है, उसने मुझ पर जुल्म किया। अब तफसील का वक्त नहीं है। मैंने कहा मुल्ला जी हदीस का मतलब समझो। हुजूर ने जो फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब तुम नहीं जानते, इसका मतलब उलमाए अहले सुन्नत जानते हैं। बेशक मैं बताऊं आपको, सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, मतलब यह है कि जिस तरह साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाते हो ईद मनाने के लिए, ऐसा मत करना, बल्कि जब जब तुम्हारा दिल तड़पे मेरे मज़ार पे हाजिरी दे लो। यह है मतलब। एक दूसरा मतलब और है, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जैसे तुम ईदगाह में खुशी खुशी जाते हो, इस तरह से जब मेरे मज़ार पर हाजिरी का मौका मिले तो तुम ईदगाह की तरह हंसते हुए मत जाना, बल्कि मेरी बारगाह में जब आओ तो पूरी जिंदगी के गुनाहों को याद करके आंसू बहाते हुए आना। सलाम।